बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली। उम्मीद और दुआ के साथ के तमाम लोग खैरियत से होंगे। एक नई लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं। दोस्तों, जो लोग कनाडा का विज़िट करना चाहते हैं या वहाँ जाकर वर्क परमिट के हसूल की कोशिश करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो खासी अहमियत की हामिल है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, चलते हैं आज अपनी वीडियो की जानिब। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विज़िटर वीज़ा पर जाने के कौन से फ़ायदे हैं। कनाडा में विज़िटर वीज़ा पर जाने के बाद हर बंदा वहाँ सेटल होने का सोचता है। सेटल होने के लिए वो वहाँ पर हार्ड वर्क करता है, वर्क परमिट हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उसे अंदाज़ा हो जाता है कि वहाँ जॉब हासिल करना और वर्क परमिट हासिल करना आसान काम नहीं है। इसलिए ये बहुत मुश्किल काम होता है, तो वो फिर एजेंट्स के चक्कर में शॉर्टकट करता है, एजेंट्स के चक्कर में पड़ता है। एजेंट हज़रात वहाँ लाखों के में उनसे पैसा वसूल कर लेते हैं। और अगर वो वर्क परमिट झूठा या फेक, क्योंकि आसानी से तो वहाँ मिलता नहीं है ना, तो वो जो भी उनको पेपर देते हैं आगे चलकर उनके लिए मुश्किलात का बाइस बनता है। उनके साथ स्कैम हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, उनके पैसे डूब जाते हैं। तो ऐसे लोग उनके लिए हमारी तरफ से कुछ टिप्स हैं, इस वीडियो में हम वो शामिल करने जा रहे हैं। विज़िटर वीज़ा में आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। आप विज़िटर वीज़ा पर कनाडा जाएँ, वहाँ जो है आप जाकर अपना वीज़ा लगवाएँ और वहाँ जाकर आप अपना विज़िट कंप्लीट करें। वर्क परमिट अगर आप अपना लेना चाहेंगे तो उसमें लाखों रुपया लग जाएगा और कोई गारंटी भी नहीं है कि आपको ओरिजिनल वर्क परमिट मिलता है या नहीं। इसके अलावा देखना ये है कि विज़िटर वीज़ा जो है, कनाडा का विज़िटर वीज़ा कितना वैलिड है। वो तब तक वैलिड है जब तक कि आपका पासपोर्ट है। अगर आपका पासपोर्ट 5 साल के लिए वैलिड है, 10 साल के लिए, तो आपका डेफ़िनेटली उतना ही होगा। आपको बताते चलें कि कनाडा का जो विज़िट वीज़ा है वो 10 साल के लिए वैलिड होता है। जब आप विज़िट के लिए कनाडा चले जाते हैं तो 6 माह तक आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। आगे फिर 2 सूरतें हैं। एक तो ये है कि आपको वापस अपने मुल्क वापस आना पड़ता है और दोबारा से जाना पड़ता है, और दूसरा ये है कि आप वहीं रहकर एक्सटेंड करवा लें, जिसके 90 से 95% चांसेस हैं कि आपका वहीं रहकर एक्सटेंशन आपको मिल जाती है। उसके लिए 1-2 शराइत हैं। शराइत ये हैं कि आपके इनफ़ फंड्स होने चाहिए, आपका बैंक बैलेंस, आपके पास पैसा इतना होना चाहिए कि अगर आप अपना विज़िट एक्सटेंड करवा रहे हैं तो वीज़ा ऑफ़िसर को पता हो कि इनके पास इतने फ़ंड्स हैं और इस वजह से ये अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं। इसके अलावा विज़िटर वीज़ा पर जाकर आप वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकते हैं। जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो फिर आपको एक और फ़ायदा भी होगा कि आप वहाँ पर अपना बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। ये 3 फ़ायदे जो हैं बहुत ही एक काबिल गौर और बड़े ही इम्पोर्टेंट फ़वाइद हैं। विज़िटर वीज़ा हासिल करने के बाद, विज़िट पर जाने के बाद आप ये 3 फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। और अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया है और आपको जॉब मिल जाती है दोस्तों, तो आगे आपके लिए वर्क परमिट हासिल करना बिल्कुल कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं रहेगी। तो इसलिए आप जब भी वहाँ जाएँ और वहाँ जाकर अपना विज़िट जेन्युइनली एक्सटेंड करवाएँ। आपका विज़िट भी जेन्युइन होना चाहिए, आपका एक्सटेंशन भी जेन्युइन होना चाहिए। अब हमने, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर वीज़ा ऑफ़िसर जो है वो मुकम्मल तौर पर आपका वो चेक करेगा, आपको आप कहीं पर भी कोई छोटी-सी भी गलती नहीं करेंगे। तो आप जेन्युइन सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे, जो है जेन्युइन चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, जेन्युइन पेपर्स, तो आपके लिए किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं रहेगी। अब हम बात करते हैं कि कनाडा विज़िट के लिए कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो फुल प्रूफ आपके पास होने चाहिए, जिनकी बिना पर आपका वीज़ा जो है वो कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। आपका सोर्स ऑफ इनकम वो आपका मेंशन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जॉब की जो सैलरी है वो इनफ सैलरी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपका स्ट्रॉन्ग बिज़नेस होना चाहिए। बिज़नेस की जो वो है बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, बैंक मेंटेनेंस लेटर होना चाहिए।
और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। जी हाँ, कनाडा के विज़िट वीज़ा के लिए जो ट्रैवल हिस्ट्री है ना एप्लीकेंट की, वो बहुत ज़्यादा काउंट होती है। इसके अलावा जो है वो आपको मतलब प्रूफ्स ऑफ विज़िट आपको देने होंगे कि आपने कनाडा में विज़िट करना है और कहाँ-कहाँ आपने रहना है, कहाँ-कहाँ आपने जाना है। आपने अपनी मुकम्मल तफ़सीलात उनको देनी है ताकि उनको कोई शक शुबा ना रहे कि ये बंदा विज़िट के लिए जाएगा और वापस अपने कंट्री नहीं आएगा। फिर आपको वहाँ आप जाएँगे, अपना विज़िट लगवाएँगे, विज़िट करेंगे, विज़िट को अगर आप एक्सटेंड करवाना चाहते हैं करवा लें, आपके इनफ़ फंड्स होने चाहिए। उसके बाद आपका एक्सटेंशन के साथ ही आप वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। फिर आप अपने लिए जॉब ढूँढ सकते हैं और जॉब ढूँढने के बाद आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा और आसान तरीका है। ऑल्दो कनाडा में इमिग्रेशन हासिल करना एक ड्रीम विश है लोगों की। मुश्किल है थोड़ा मिडिल क्लास लोगों के लिए, हाई अपर क्लास लोग तो इजीली उसको अवेल कर सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए जिनके पास सोर्सेज नहीं हैं, उनके लिए ये बहुत ही सादा और आसान तरीका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे फ्रेंड्स तक भी इसको शेयर करें। फेसबुक पेज हमारा अवेलेबल है नजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली के नाम से। वहाँ आप कॉन्टैक्ट करके अपने लिए मशवरा हासिल कर सकते हैं। हमारा ग्रुप 24 घंटे हमारी क्लाइंट्स की कॉल्स लेने के लिए हर वक्त तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।